नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बिहार के मुख्यमंत्री के विवादित बयान को लेकर हरदोई के सिनेमा चौराहे पर भाजपा महिला मोर्चा ने नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसी बयानबाजी मुख्यमंत्री के लिए शोभनीय नहीं है, सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैं एक भारतीय महिला हूँ जहाँ एक पुरुष प्रधान समाज रहा है। हमारी संस्कृति में हमेशा से एक पुरुषों और एक महिलाओं के बीच में पर्दा करने का सिस्टम शुरू से रहा है। हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमारी संस्कृतियाँ नहीं बदलेंगी। हमारे देश में ही मोदी और योगी जी जैसे महान एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया संसद भवन में ही बैठकर कि 33% लागू करेंगे हम आरक्षण और महिलाओं को बराबरी का मुकाबला रखने का एक हम चैलेंज देते हैं, आओ हमारे साथ बैठो। लेकिन अगर उसी संसद भवन में एक स्टेट का सीएम, एक स्टेट के मुख्यमंत्री बैठकर ऐसी बात कहेंगे कि एजुकेशन देना गलत नहीं है, आपका उपहास बनाना उस मौके पर और बाकी बैठी महिलाओं को शर्मसार करना, ये बहुत निंदनीय कृत्य था। तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा पर हम लोग ने यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला फूंक करके अपना आक्रोश जाहिर किया है, जो हम महिलाओं में बहुत बुरी तरह से है। सारी महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं क्योंकि कल जब उन्होंने अपने बयान में, विधानसभा में बयान में उन्होंने अपना वो बोल रहे थे तो उन्होंने महिलाओं को लेके काफ़ी अभद्र शब्द, अश्लीलता वाले शब्द को प्रयोग किया है। महिलाएं भी वहाँ पे उपस्थित थी, जो उनकी भाषा शैली लोगों को अच्छी नहीं लगी, किसी को भी सुनकर अच्छी नहीं लगेगी। हमारे समाज में महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और उसके बावजूद उनका बिहार भी बहुत अच्छा एक वो है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पर वहाँ के मुख्यमंत्री का इस तरह का बिहेवियर तो बिल्कुल चौंका देने वाला था, जो उन्होंने भाषा शैली इस्तेमाल करी है। हम महिलाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ है इस चीज़ को लेकर और हम सब चाहते हैं कि वो बदायूं की तहसील बिसौली गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रमुख ने गेस्ट हाउस पहुंचकर जिले के सभी किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत का बिसौली आने का प्रोग्राम है, जिसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसानों की समस्याएं न सुनने को लेकर अवगत कराया जाएगा। ऐसा बदायूं जनपद में अधिकारी किसानों की बहुत अनदेखी कर रहे हैं। ज्ञापनों पे जिस तरह से अन्य जनपदों में गौर होती है, समस्याओं का निराकरण होता है, कोई समाधान नहीं हो रहा। तो हमारे जिलाध्यक्ष जी रामाशंकर संगधार जी, युवा मंडल अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव जी, इन लोगों ने टिकैत साहब को ये पूरी रिपोर्ट दी कि भाई हमारे जनपद में अधिकारियों का रवैया किसान विरोधी है और किसान की अनदेखी वाला है। तो उसको लेके, किसानों की समस्याओं को लेके, उसमें बताइए आप पूरे जनपद में डीएपी एनपी के खाद नहीं, आवारा पशुओं का इन्होंने 20 बार दिया, कोई मतलब नहीं। बिजली की समस्याओं का कोई निराकरण नहीं, चकबंदी की समस्याओं पर कोई गौर नहीं, ज्ञापन जाते हैं। भाई हमारा ये भारतीय किसान टिकैत देश का बड़ा संगठन है, तमाम लोगों की तरह हमारे ज्ञापनों की अनदेखी नहीं कर सकते। हम पड़ोसी जन का संबल है हमारा, हमारे ज्ञापनों को हमें रिपोर्ट देनी होती है, कार्रवाई करके हमने इतना करा। तो ये बात सब टिकैत। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर संचालित हो रही बैटरी चालित कार का विरोध करते हुए कुलियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं कुलियों की अध्यक्षता कर रहे सुरेश यादव ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर बैटरी संचालित कार के ड्राइवर्स लगेज ढोने का भी काम करने लगे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। सुरेश यादव ने कहा कि इनका काम सिर्फ बीमार, विकलांग और असहाय लोगों को स्टेशन के अंदर बाहर लाना और ले जाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी और अगर इसका कोई समाधान नहीं निकलता तो ऑल इंडिया हड़ताल करेंगे। सहारनपुर में पुलिस और आबकारी विभाग ने अंग्रेजी शराब का एक जखीरा पकड़ा है। बता दें कि पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब की पेटियों से भरा एक ट्रक पकड़ा, जिसमें 357 पेटी अंग्रेजी शराब, इंपीरियल ब्लू और 246 कार्टून प्लास्टिक स्क्रैप मिली है। वहीं ट्रक चालक को भी पकड़ लिया गया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस टीम ने ट्रक को कब्जे में लेकर शराब माफिया का चालान भी कर दिया और जेल भेज दिया। देखिए, जनपद सहारनपुर में चूंकि अति संवेदनशील क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं कि आने वाले त्योहारों पर अवैध शराब की बिक्री ना हो, बाहर से तस्करी ना हो, इसी को दृष्टिगत रखते हुए
जनपद सहारनपुर की पुलिस और आबकारी विभाग तथा समस्त विभाग जो भी इससे संबंधित है वो क्रियाशील थे। और लगभग कल से हम लोगों को इस प्रकार के संकेत मिल रहे थे कि कोई इस प्रकार का अवैध जो माल है वो बाहर जाने वाला है। उसी क्रम में मेरे द्वारा भी इनको कल अलर्ट किया गया था शाम को, और ये रात में बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, जिसमें 357 पेटी इंपीरियल विलू जो चंडीगढ़ से यहाँ पर आई है, इसको पकड़ा गया है। जिन लोगों ने भी, विशेष रूप से चौकी प्रभारी हसनपुर, आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र और जिला आबकारी अधिकारी और उनकी पूरी टीम को मैं साधु। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज हो गई है। राम की पैड़ी पर 51 घाटों पर दिया सजाने का काम भी शुरू हो गया है। अवध विश्वविद्यालय से 25,000 वॉलेंटियर्स दिया सजाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, जिसमें राम मंदिर की झलक दिखाई देगी और आगामी 11 नवंबर को 24 लाख दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं आए हुए वॉलेंटियर्स का कहना है कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग दीपोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। देखिए, इस बार 21 लाख दीपों का विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, वो बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि अयोध्या वासी हूँ और इस बार दीपों में इजाफा हुआ है। इस बार लगातार दीप बढ़ते जा रहे हैं और अयोध्या का पूरे विश्व में नाम हो रहा है कि अगर अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाता है, क्योंकि पहले की सरकारों ने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा दीपोत्सव के बारे में। और दीपोत्सव हो रहा है तो दीपोत्सव के लिए जो है पूरी अयोध्या उत्साहित रहती है, पूरी अयोध्या को इंतजार रहता है कि आखिरकार दीपोत्सव कब आएगा और दीपोत्सव में हम जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बात की जाए झांकियों की, तो झांकियां जो है 8 झांकियां पर्यटक विभाग ने तैयार की है और 11 झांकियां सूचना विभाग ने तैयार की है। भगवान राम के चरित्र के ऊपर सारी वो झांकियां, हर एक प्रसंगों को उसमें दर्शाया जाएगा। यज्ञ, गोष्ठी यज्ञ से लेकर के राज्याभिषेक तक का जो है उसमें जो 21 लाख दीपों का विश्व रिकॉर्ड बनेगा और ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित चीज़ है। जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय कि हम अयोध्या की रामपेड़ी पे स्थित है। सर, आप यकीन मानिए कि यहाँ पे जो लोग हैं और जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने क्या स्ट्रगल किए हैं इस दिन को लाने के लिए, वो सिर्फ अयोध्या वासी जानते हैं। हम किताबों में चीज़ें पढ़ते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन जो असली संघर्ष हम लोग करके आए हैं इस दिन को लाने के लिए, ये सिर्फ एक अयोध्या वासी आपको बता सकता है। और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। बिल्कुल 22 जनवरी को रामलला एक टेंट से, मतलब कि आप कल्पना कर सकते हैं कि हमें हमारे रामलला के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन उसकी बात तो छोड़िए, लेकिन बहुत हर्षोल्लास, हम यंगस्टर्स हैं, हम अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, हम जड़ तक जा रहे हैं कि एक्चुअली में अयोध्या क्या है, अयोध्या क्या थी। और रही बात कि हम यंगस्टर में कितना हर्ष उल्लास है, तो आप यहाँ के हर एक नागरिक, हर एक अंबेडकर नगर में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि अंबेडकर नगर के अकबरपुर फैजाबाद रोड मिलाही या बाग के पास स्थित सौरभ ऑटो सेल पर ट्रैक्टर लेने आए किसानों के लिए बड़ी मात्रा में छूट दी जाएगी। यहाँ अगर आज से आप बुकिंग करते हैं तो बड़ी छूट मिल सकती है। बता दें कि आपके लिए मिलने वाली छूट की जानकारी के लिए आपको कॉल आएगी। वहीं कंपनी के मालिक ने बताया कि किसानों के लिए हम घर घर तक सर्विस देते हैं, उनके लिए हम हमेशा सर्विस देने के लिए तैयार रहते हैं। दीपावली के पर्व पे हमारी कुछ बढ़िया स्कीम्स जो हमने लॉन्च की हैं हमारे ग्राहकों के लिए, जो सौरभ ऑटोमोबाइल्स ने हमें सपोर्ट किया है इस एरिया के लिए, उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे ग्राहकों के लिए ज़बरदस्त स्कीम दी हमने, 11 पे 16, 11 पे 22, 11 पे 33,000 रुपये। आप बुकिंग कराएं और कंपनी द्वारा ऑन स्पॉट आपको SMS आएगा और उससे आप बड़ी मात्रा में जो ग्राहकों को छूट मिलनी चाहिए उस स्कीम के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा हमने ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट के प्राइस में छूट के साथ साथ प्रोडक्ट में वारंटी एक्सटेंड की हुई है। हमारे बहुत से ऐसे मॉडल हैं जिन पे हमने 5-5 साल की वारंटी एक्सटेंड की गई है इस सीज़न ऑफर में। तो जो ग्राहक हमसे जुड़ेगा वो 5 साल के लिए वारंटी फ्री हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ फाइनेंस की कुछ ऐसी फैसिलिटी की गई है जिसमें ग्राहकों को जैसे हमारा ट्रैक्टर वास्तव में सभी ट्रैक्टर से अलग है। इसकी गुणवत्ता अगर देखी जाए तो भारत का पहला नंबर 1 डीजल सेवर ट्रैक्टर है और डीजल सेवर ट्रैक्टर होने के नाते यह सर्वाधिक आज मार्केट में अपना वर्चस्व बनाए हुए है विगत कई वर्षों से। और कंपनी की तरफ से जो स्कीम चलाई जा रही है 11,000 पर 16,000 रुपये की व्यवस्था है।
इनाम के तौर पर कंपनी द्वारा, स्कॉट्स कंपनी द्वारा, और 11,000 पर 22,000 भी है और 11,000 पर 33। इस प्रकार जो है 5,000 और 11,000 और 16,000 रुपये का कंपनी द्वारा निर्धारित है इनाम। आज के फेस्टिवल के अवसर पर अगर 11,000 की आप बुकिंग करते हैं तो 16,000 भी निकल सकता है और 22,000 भी हो सकता है। मैसेज आ सकता है तुरंत आपके कॉल पर, मोबाइल पर, और 33,000 की भी व्यवस्था है। फतेहपुर में जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर अस्थायी रूप से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे अतिक्रमण करके रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बख्शपुर इलाके में चारागाह की जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर अस्थायी मकान और जमीन को कब्जा करने की नीयत से पूरी जमीन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर ली थी, जिसकी शिकायत कर एक शख्स ने स्थानीय प्रशासन को दी और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने मकान और दीवार पर बुलडोजर चलवाकर पूरे जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 20 दिन पहले हुई लाखों के आभूषणों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि एसपी ने चोरी की वारदात के बाद फरार चोरों की तलाश के लिए स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसमें क्राइम ब्रांच और निघासन पुलिस की अहम भूमिका रही। वहीं पुलिस ने 4 आरोपी सहित मौके पर 60 लाख के आभूषण बरामद किए। 18 की रात्रि 18 और 19 की रात्रि थाना निघासन में एक ज्वेलर्स के यहाँ चोरी की घटना हुई थी। वो ज्वेलरी की दुकान करीब 2-3 दिन पहले ही ओपनिंग हुआ था, जिसमें से भारी मात्रा में ये सूचना मिली थी कि आभूषण को चुरा लिया गया है। इसमें जनजाति लोकनायक बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती के अवसर पर जनजाति भागीदारी उत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी में किया जाएगा। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम में यूपी के पर्यटन मंत्री, राज्य मंत्री, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री समेत कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। देखिए, ये जो भगवान बिरसा मुंडा जो हमारे जनजाति के गौरव हैं, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर आज पूरे देश में ये मनाने का काम किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2022 ये शुरुआत की और अभी हम जन्मदिन में सबसे इम्पोर्टेंट है जनजातीय जो गौरव दिवस इस बार हम लोगों ने मनाने का निश्चय लिया। उसमें 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि जनजातीय कल्याण के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही, चाहे वो बच्चों को छात्रवृत्ति देने का हो, चाहे उनको यूनिफॉर्म देने का हो, जनजातीय जो गांव हैं जहाँ पे उनकी आबादी है उनके विकास का कार्य हो, या उनके शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल है या आश्रम पद्धति स्कूल है। हमारे पास 9 आश्रम पद्धति स्कूल हैं, 2 जो है एकलव्य मॉडल स्कूल है, 2 बन रहे हैं। ये सब जो काम कर रहे हैं हम लोग, उसकी जानकारी एक तो सभी जनपदों में आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाना पहला। हाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।